हाय माय ब्यूटीफुल सोल ग्रुप फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है डिवाइन कनेक्शंस 99 और मेरा नाम है वर्णिका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आज हम बात करने वाले हैं हायर सेल्फ, लोअर सेल्फ, या फिर आप बोल सकते हैं आपकी खुद की आत्मा की आवाज़ या फिर ईगो की आवाज़ में डिफ्रेंशिएट करना। ठीक है, तो कैसे हम पहचानें कि हमारे अंदर जो आवाज़ उठ रही है वो एक्चुअली हमारी इनर गाइडेंस है या फिर हमारी डिवाइन गाइडेंस है या फिर हमारी ईगो है जो हमारे कान में लगातार पै 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 करके बोले जा रही है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हमारे सोल लेसन जो हम यहाँ पर सीखने आए हैं, जिसमें हमें डिले हो रहा है या फिर हमारे पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, जो कि बहुत ही दर्दनाक रहता है। क्योंकि मैंने देखा है, ऐसा मेरे साथ भी कई बार हो जाता था, जहाँ पर मैं लोगों पर इनिशियली बहुत ज़्यादा या तो ट्रस्ट कर लेती थी या फिर मैं बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाती थी, जहाँ पर मैं ऐसे होने लग जाती थी कि नहीं, अब तो मुझे ट्रस्ट करना ही नहीं है क्योंकि लोगों से मुझे धोखे ही मिलते हैं। तो उसके बाद मैंने पहचाना कि एक्चुअली मेरा खुद का नेचर है जो फ्री फ्लो में रहता है, जिसको इनर गाइडेंस खुद से इतनी कनेक्टेड है कि मुझे पता चल जाता है कि मुझे कहाँ ट्रस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। तो मुझे इस तरह के फर्म बिलीव्स में नहीं रहना, क्योंकि वो मेरी ईगो बोल रही थी कि नहीं, अब तो तुम्हें किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना, तुम्हें धोखे ही धोखे मिलते हैं। या फिर उस टाइम पर हमें ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल पागल बन जाए, जैसे कहते हैं ना, आप सब पे ही ट्रस्ट किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने इनर गाइडेंस की आवाज़ या अपनी डिवाइन गाइडेंस को सुन नहीं पा रहे हैं, इसीलिए या तो ईगो में ऑपरेट हो रहे हैं या उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है जहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हायर सेल्फ, लोअर सेल्फ क्या होता है, तो प्लीज़ देखिएगा, वहाँ से आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी ज़रूर मिलेगी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे पता चले कि आपका लोअर सेल्फ है या आपका हायर सेल्फ है। लोअर सेल्फ जब भी मैं इस वीडियो में बात करूंगी तो इसका मतलब होगा आपका ईगो बेस्ड मॉडल। ठीक है, तो लोअर सेल्फ से अगर आप ऑपरेट करते हैं तो आप टोटली एंग्जाइटी में रहते हैं। इसको किसी भी सिचुएशन से समझ सकते हैं, जैसे आपको ऑफिस जाना है एंड ऑफिस जाने से पहले आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है। एंग्जाइटी क्यों हो रही है? अंदर आपने सोचा कि मुझे फिर से वही लोग मिलेंगे, कल उन्होंने मेरी बेइज्जती की थी या फिर कल उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, अब मुझे दोबारा इन लोगों से मिलना है। तो उससे पहले ही आपके अंदर एंग्जाइटी की एक सिचुएशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। बिस्तर से निकलेंगे, पहले ही दिमाग में आएगा, यार आज छुट्टी ले लूँ, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा जाने का। तो ये कहाँ है? ये आपका ईगो बेस्ड मॉडल है जो सीखना ही नहीं चाहता, लोगों को फेस ही नहीं करना चाहता, आपके सोल लेसन से ही आपको दूर कर रहा है। ठीक है, दूसरा इसका साइन है कि आपके अंदर एक कहते हैं ना, डिप्रेशन जैसी चीज़ें चलती रहेंगी। मतलब बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड रहेंगे, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, सैडनेस आएगी कि नहीं, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। तो ये कहाँ से आता है? ये सब आपके ईगो बेस्ड मॉडल से आता है, क्योंकि आपकी ईगो आपको रोक रही होती है उन सोल लेसन्स को सीखने से, या फिर वो ऐसी चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है कि नहीं, अभी मुझे दर्द होगा या फिर मुझे रोना पड़ेगा या ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि हमने ईगो को क्या है, लिमिटिंग बिलीफ्स से ऑपरेट करने की आदत है। और लिमिटिंग बिलीफ क्या है कि अगर हम किसी चीज़ या किसी लेसन को लेते हुए रो रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है हमारे लिए, रोना अच्छी बात नहीं है ना। जो रोते हैं वो वीक होते हैं। तो ये क्या है, ईगो के मेंटालिटी की चीज़ें हैं। जबकि आप रोएं चाहे हंसें, मतलब उन चीज़ों से सीखें, आगे बढ़ें और इन चीज़ों को समान तौर पे लें, ये आपका एक हायर सेल्फ की गाइडेंस आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है इसका साइन कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। मतलब ओपननेस जो होती है ना लाइफ की, वो ख़त्म हो जाती है अगर आप ईगो बेस्ड मॉडल से ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब जनरली मैंने देखा है, जब मैं अपनी ईगो बेस्ड मॉडल से जूझ रही थी तो मैं लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती थी। मतलब लोग मेरी तरफ आते थे और अपने ढंग से, अपने तरीके से प्यार दिखाने की कोशिश करते थे, और मुझे लगता था नहीं, तुम मेरे तरीके से ही मुझे प्यार दिखाओ, और अगर उससे ऊपर या उससे नीचे कुछ है तो आई वोंट एक्सेप्ट इट। तो ये क्या था? ये था एक ईगो बेस्ड मॉडल जो अपने ही तरीके से चीज़ें देखने को जिद पे अटका हुआ था, है ना। तो आपकी लाइफ की जब ओपननेस आपकी तरफ जो होती है, रिसेप्टिविटी होती है, वो बंद होने लग जाती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है इसका पॉइंट, आपकी जो क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है अगर आप अपने ईगो बेस्ड मॉडल में ऑपरेट कर रहे हैं। अगर आप अपने हायर सेल्फ, इनर गाइडेंस से कनेक्टेड नहीं हैं तो आप कुछ भी क्रिएटिव काम नहीं कर पाएंगे ढंग से। आपके अंदर इंस्पिरेशन आना ही बंद हो जाएगी।
आप देखेंगे बहुत ही बोरियत हो गई है लाइफ में, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है बस यार मतलब डिप्रेशन और मतलब ऐसे थॉट्स आने लग जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स, जैसे ज़िंदगी में मतलब कुछ है ही नहीं है ना। हम लोग जब यहाँ पर आए हैं मतलब वेस्ट है, इट्स जस्ट बस खाया पिया और अपने काम किए और निकल लिए ये सब करके। तो ये क्या है, ये आपका ईगो बेस्ड मॉडल है जो आपको दिखाता है कि लाइफ इज़ नॉट वर्थ इवन लिविंग, क्रिएटिविटी और इंस्पिरेशन सब खत्म कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पॉइंट कि आपकी जो इंट्यूशन होती है और आपके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं वो आपको मिलना बंद हो जाते हैं। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बहुत सारे होते हैं हमारे, बहुत सारी चीज़ों से मिलते हैं। जैसे मैं क्लियर ऑडियंस हूँ, क्लियर सेंटेंट हूँ और मतलब काफ़ी सारी चैनलिंग भी करती हूँ, मीडियम हूँ। तो ये सब चीज़ें मुझे कब मिलनी स्टार्ट हुई? तब मिलनी स्टार्ट हुई जब मैंने अपने ईगो बेस्ड मॉडल से काम करना बंद कर दिया और अपनी इंट्यूशन की सुनी। और वो कहाँ से था? अपनी इनर गाइडेंस, अपने हायर सेल्फ से, अपनी आत्मा से कनेक्ट होकर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके अंदर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं टॉलरेंस और पेशेंस बढ़ जाता है जब आप अपने हायर सेल्फ से ऑपरेट करते हैं, अपनी आत्मा से। मुझे याद है कई अजीब अजीब लोग आते थे पहले और मेरे पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं हुआ करते थे कि मैं झेल जाऊं किसी को। और अब मेरी हालत ये है कि मुझे बिठा दो किसी के साथ भी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मैं वहाँ पे बैठे आराम से अपने मज़े लेकर आ जाऊँगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि आप जब अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में बाहर कितना चिल्ला चोट चल रहा है, कितना लोग वहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। आपके अंदर की अंतःकरण से शांति आपको मिलनी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ आप बैठे होंगे वही आपका घर बन जाता है। तो ये होता है जब आप अपने हायर सेल्फ से ऑपरेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल कि आपको बिल्कुल भी मरने का डर नहीं लगता, यू डोंट फियर डेथ एनी मोर, क्योंकि कहते हैं कि डेथ का सबसे ज़्यादा फियर होता है। तो उस टाइम पर जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं उस टाइम पर आपको मृत्यु का भी डर नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके सीधा मौत के मुंह में ही अपने आप को धकेल दें, इसका ये मतलब नहीं है। बट कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा फियरलेस हो जाते हैं। आप देखो ना, सबसे बड़ा फियर कहते ही हैं कि आपको अपने शरीर का, अपनी मृत्यु का फियर होता है। तो उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा फियरलेस होकर, करेजियस होकर सोसाइटी में ऑपरेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि आप अपने लाइफ के प्रति बहुत ही ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करते हैं, मिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स, मतलब उसकी मिस्ट्रीज़ को जानने की कोशिश करते हैं अगर आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं। वरना जनरली जो ईगो होती है वो आपको चीज़ें दिखाता है एज अ फिक्स्ड चीज़ें, जैसे राइट जाना है फिर लेफ्ट जाना है, उसके बाद बस और कहीं नहीं देखना और वहाँ पे बैठ जाना है वहाँ से हिलना भी नहीं है। तो ये क्या है, आपकी ईगो ने आपको एक रास्ता बताया, राइट गए लेफ्ट गए और वहाँ पे बैठ गए। अब जो आपका हायर सेल्फ होगा वो आपको इनर गाइडेंस कैसे देगा? वो कहेगा क्यों जाना है भाई राइट और लेफ्ट, क्या आज दूसरे रास्ते से चल के देखते हैं। आपकी ईगो कहेगी नहीं नहीं क्या बात है भाई, ऐसे हम लेट हो जाएंगे, या फिर गलत रास्ता पकड़ लिया तो हम फंस जाएंगे। तो ये ईगो है जो आपको डरा रही है। जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं तो आप अपनी इनर गाइडेंस सुनते हैं और अपनी लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जीने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, आपके अंदर बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव आने लग जाता है अपने लिए और दूसरों के लिए। अपने लिए बहुत ज़रूरी होता है, जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं तो आप सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स और फ्रैक्शंस मैंने तब देखने स्टार्ट किए थे कि मैं कुछ एक्सरसाइजेस करती थी कभी कभी मिरर में देखकर, और मैंने नोटिस किया कि पहले जब मैं अपने आप से बात करती थी तो मैं अपने आप से बड़ी अजीब तरीके से बात कर लेती थी, जैसे किसी दोस्त यार वगैरह, मतलब उनसे भी मतलब अच्छे से ही करते हैं, अपने आप से तो बहुत ही मतलब गए गुजरे तरीके से बात कर रही थी पहले मैं। उसके बाद जब मैं अपने हायर सेल्फ से ऑपरेट होती थी तो मैंने देखा मैंने अपने आप को बड़ी इज्जत देनी स्टार्ट की, वो बड़े प्यार से बात करती हूँ, मतलब इतना मैं किसी छोटे बच्चे से प्यार से बात करूँगी उतना ही मैं अपने आप से बात करती हूँ। तो एक अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग अपने आप ही फ्लो होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ किसी ने मुझे कह दिया हो या कोई मेरी प्रोग्रामिंग चेंज कर दी अंदर से। बट जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते हैं तो आप अपने आप से बहुत प्यार से बात करते हैं और अपने लिए बहुत ज़्यादा आपका एक अनकंडीशनल तौर पे लव निकल रहा होता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कि आप अगर अपने लोअर सेल्फ से या फिर अपने ईगो बेस्ड मॉडल से ऑपरेट करेंगे तो आपको फिजिकल सिम्टम्स दिखेंगे एंग्जाइटी के, टेंशन के, फियर के, एंगर के, या फिर
ऐसा लगेगा कि आपकी ईगो बात कर रही है। मतलब आप जैसे कुछ भी बोल देंगे और आपको लगेगा यार ये मैं ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने ऐसे कैसे बोल दिया। तो वो ऐसे कैसे बोल दिया, मतलब वो क्योंकि आपकी ईगो जो थी वो बहुत ज़्यादा आपको अंदर से वो चीज़ें पुश कर रही थी और आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि देखा मैंने तुम्हें मना किया था ना ये सब चीज़ें करने से, फिर भी तुमने किया, तो देखो भुगतो आप तुम। तो ये ईगो बेस्ड मॉडल है, ठीक है। और ईगो जो होता है वो जनरली आपकी आइडेंटिटी के अराउंड बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट कर देता है, मतलब आपको फॉल्स इमेजेस दिखाता है आप ही के बारे में, ठीक है। तो गाइज ये थे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन आपके ईगो बेस्ड मॉडल के और हायर सेल्फ मॉडल के, ताकि आप लोग पहचान पाएँ या कुछ समझ पाएँ कि कभी आप किसी सिचुएशन से जूझ रहे हो तो आप कहाँ से सोच रहे हैं या बात कर रहे हैं, अपनी ईगो से बात कर रहे हैं या फिर अपने हायर सेल्फ से बात कर रहे हैं। सो गाइज अगेन अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। आई मिस यू ऑल एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, जिस तरह से आप लोग अपनी जर्नी पे जा रहे हैं। प्लीज़ अपने कमेंट्स और अपनी जर्नी के बारे में चीज़ें मुझे पोस्ट करते रहिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय फॉर नाउ एंड राधे राधे। Thank you for your time and support, my Soul Group family. If you want to continue support my work, then please like, subscribe and share for the latest upcoming videos. If you want to book a session with me, then please email divineconnections99@gmail.com. Other than that, I will see you in my next video. Love you. Bye.